जैसे जो लोग जानबूझकर केसेस कर देते हैं, ईर्ष्या है, किसी चीज की लड़ाई कहीं और, फंसा दो, चलो फंसा दो और वो जीवन झूठा केस आरोप लगा दो। उस केसेस से कई ऐसे घर बर्बाद होते हैं मैडम, बहुत बर्बाद उजड़ गए घर, हमने देखे हैं बहुत सारे केस। इसीलिए अभी आपने शायद गाजियाबाद का भी एक केस, बहुत पुराना केस था, दहेज को लेकर उन्होंने झूठी कहानी रची थी, पता लगा उनको अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करनी थी। ऐसे एक नहीं हजारों केसेस आपकी, ऑब्वियसली आप तो जानते ही होंगे, लेकिन ऐसे केसेस में जब पूरे घर बर्बाद हो जाते हैं और लास्ट में वो निर्दोष निकलते हैं, तो वो जो पीरियड उन्होंने सहा होता है उसको कैसे फिर वो लोग कंपनसेशन? मैम इसीलिए बोलते हैं कि अपने देश के कानून में ना कुछ अलग अलग क्लॉज है। एक बोलता है किसी इंसान ने आप पर झूठा केस किया, झूठे केस की पनिशमेंट उसको मिलेगी, पर लड़ना पड़ेगा। दूसरा, किसी इंसान ने झूठी गवाही कोर्ट में आके दी, झूठी गवाही के लिए सजा है, उस प्रोविजन में लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा आपको। बिना रोए बच्चे को दूध नहीं मिलेगा। पर सर लड़ते हैं केस, लड़ते हैं जो समझदार। देखो मैं पता है यहाँ पर ना दो बातें आ जाती हैं। एक, मैं कुछ लोगों को या साइको बोलूं, या मैं उन लोगों को ये बोलूं कि वो गलत डायरेक्शन में पंगे ले रहे हैं, ये बोलूं। हुआ क्या था, एक बार की स्टोरी है, एक बच्चे को उसकी माँ खिचड़ी होती है ना, वो बना के प्लेट में देती है जी। तो बच्चा फटाफट से आता है, हाथ डालता है, बीच में हाथ जल जाता है। तो उसकी माँ कहती है उसकी, बेटा ऐसे खिचड़ी नहीं खाई जाती, पहले साइडों से खा, वो ठंडी हो गई, ठीक, वो आराम से खाता है। वहीं देखकर एक आदमी बाहर खड़ा होता है जो कि भागा हुआ होता है सेना से, और उसकी सेना पूरी मर चुकी होती है और हारा हुआ होता है। तो वो समझ जाता है कि मैंने गलती ये करी कि मैंने सेना तो बनाई और सीधा जाके वो कूद गया, जबकि मुझे उसकी पहले जो पावर है उसको तोड़ना चाहिए। आप जब भी कभी जीवन में सीधा कूद जाओगे ना मैम, तो हारे बिना वापस नहीं आओगे। हार तय है उसमें, हार तय है। प्लानिंग के साथ लड़ो, प्लानिंग के साथ। आप कोर्ट में तो पहुंच गए, आपने क्या बोला, अच्छा तुम्हें मुझे ऐसा बोलता कोर्ट में मिलते हैं, हस्बैंड को बोल दिया कोर्ट में मिलते हैं। अरे कोई भी एलिगेशन लगाते रहो, 5 साल केस लड़ने के बाद कुछ भी झुंझुना भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? एलिगेशन तो है ही नहीं कोई। एलिगेशन लगाने के लिए प्रूफ चाहिए, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर? आप पर। आप तो हमें आके फीस दे रहे हो जी, आप हमारा टाइम बाय कर रहे हो। बाय तो नहीं कर सकते, आप रेंट पे ले रहे हो, ठीक है। आपने बोला वकील साहब वीरेंद्र जी आपको इस डेट पे कोर्ट में आना है, वीरेंद्र तो एक ही है जी, या तो मैं यहाँ आऊंगा या फिर वहां जाऊंगा। मैं अपनी फीस ले ली और मुझे पता है जीतना नहीं है इसको। अच्छा, मुझे पता है जीतेगी नहीं है, मतलब वकीलों को पता होता है नहीं, पता होता है केस लेते हैं कि जीतेगी नहीं, पर हम उस केस को बोलते हैं कि मरे हुए इंसान में हम सांस डाल देते हैं। इन चीजों पर केस लड़े जाते हैं, पर पता होता है कि जीतने के चांस उतने हाई नहीं है, तभी वो केसेस लंबे होते हैं। केस तभी लंबे चलते कि हम उसमें जान डाल रहे होते हैं। मैडम एक इंसान वेंटिलेटर पे पहुंच गया तो क्या वो इंसान जिंदा हो गया? नहीं, सांस डाली गई है, अभी ट्रीटमेंट चलेगा। तो आप जब केस लड़ रहे हो, मेरा मानना सिर्फ इतना सा है, आप जब केस कर रहे हो सिर्फ बोल देना कि बेटा चलते कोर्ट में देख लूंगा। अरे कोर्ट में तो उसको नहीं, पहले खुद दिखेगा कोर्ट में पैसे देता हुआ। आसान बोलना आसान है, मतलब उसको लॉन्ग लाइफ, मनी गोज नथिंग गोज, गुडविल गोज समथिंग गोज, टाइम गोज मींस एवरीथिंग गोज। टाइम वापस नहीं आए। अभी जो हम ये 1-1.5 घंटा लगाएंगे पॉडकास्ट में, मेरा ये वक्त वापस लाइफ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो बेहतर है कि इस वक्त को ना मैं सही से यूटिलाइज करूं, अपनी अच्छी जो मैं बोल सकता हूं अच्छे से उन बातों को बोलूं। शायद किसी के लिए वैल्यूएबल होगी, किसी के लिए नहीं होगी। एक फकीर के लिए गोल्ड का क्या मोल? कोई मोल नहीं। वो कहता दुनिया, एक बहुत बढ़िया मैंने कोट सुना था, एक आदमी गया कोबरा मंदिर में खड़ा हुआ था कि भगवान मेरा एक काम करवा दे, 1 कुंटल लड्डू चढ़ा हुआ। तो उस भगवान को चढ़ाने की बात कर जिसने तेरे को बनाया, तेरे को दुनिया को बनाया, तू उसको देने की बात कर रहा है। तो बात सिर्फ वही होती है मैम कि अपने ईगो को अपनी थोड़ी साइड रखो। केस भी लड़ने जा रहे हो, पहले केस के एविडेंस तैयार करो। ऐसी कोर्ट में मत जाओ। मैं सभी को बोलता हूँ, वकील होने के बावजूद बोलता हूँ, हर केस जीता नहीं जाता, लड़ते दो हैं, इसीलिए वकील के पास 100% गारंटी जैसा कुछ होता ही नहीं। अगर कोई वकील आपको गारंटी दे रहा है तो वो एडवोकेट एक्ट का वायलेशन है। वकील गारंटी नहीं दे सकता, लड़ेंगे 2 जीतेगा 1। जीतेगा 1। तो कैसे गारंटी दे सकते हो आप?
तो पर वो दोनों ही वकील गारंटी देते होंगे अपने क्लाइंट को? देते हैं मैडम, दोनों देते हैं। दोनों देते तो है, दोनों बोलते हैं जितवा के लाऊंगा, पर गलत है। तो आप मतलब कैसे आप जज क्लियर बोलो आप कैसे जज करेंगे कि वकील साहब? देखो हम तो फाइल पढ़ते रहे थे। मैं आपसे केस लड़ रही हूँ सर, मैं चाहूंगी आप मुझे जिताएंगे जी। ये दूसरे कोई सज्जन मेरे जो अगेंस्ट है वो भी लड़ रहे हैं। दो पहलवान लड़ते हैं मैडम, किसी को बैट लगा सकते हो? एक को हारना है, एक को हारना है ना, बट आप उसको उसकी कदकाठी देख के बैट लगा देते हैं। ये 7 फुट का, ये 5 फुट का, ये जीतेगा, है ना? हम बस देख के लगा रहे हैं कि भाई एविडेंसेस ये बोलते हैं, स्टोरी ये बोलती है, तू जीत जाएगा। इससे आपको अंदाजा, उससे हमें अंदाजा लगता है कि स्टोरी ये बोल रही है और तू केस जीत सकता है। हर एक केस को जीतने के लिए लड़ना चाहिए, बट हर केस को आप जीत ही जाओ गारंटी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं, हारते भी है। अरे मैडम कोई बड़े धुरंधर हो, पूरी जिंदगी उसे जीतेगा नहीं, हार नहीं सकता। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल परिवार बहुत टूट रहे हैं। मतलब आपने जो भी देखा होगा कि जब शादियां होती हैं तो इतने तरीके से रिश्तेदार आते हैं, हल्दी मेहंदी ये सब चीज़ें बड़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लेकिन शादियां 3 या 4 दिन, 4 महीने, 4 साल तक टिकती हैं और उसके बाद टूट जाती हैं। फिर वो पता चलता है कि अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, महिला थाने, ये एलिगेशन वो एलिगेशन। तो पारिवारिक विवादों में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारों के भी हाथ होते हैं, मतलब भूमिकाएं होती हैं, ऐसा मतलब बहुत सारी सोशल मीडिया पर रील्स भी चल रही हैं आजकल, तो ये ऐसा पॉसिबिलिटीज होती हैं ऐसे केसेस में? मैम इसमें एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जो भी आपकी ज्वेलरी होती है, जो भी आपकी बेशकीमती चीज़ होती है, क्या उसको आप बाहर चौड़े में रखते हो? बिल्कुल नहीं, तिजोरी में रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। उसी तरह से रिलेशन होता है एक हस्बैंड वाइफ का, ये एक परिवार का रिलेशन होता है। तो आप जब अपनी बातों को सामने वाले डिस्कस करते हो ना, तो वो उसके मजे ले रहा होता है, वो आपकी तरह से हाँ कर रहा होता है, आपको लगता है कि मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा हूँ। आप बोझ हल्का नहीं कर रहे, आप उस गधे की तरह हो। गधे का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक गधा था, उसका एक मालिक था, वो रोजाना उसके अंदर बूरा या चीनी भर, बूरा जानते हो ना आप, वो जो चीनी को जो पीस बनाए थे, उसको भरकर रोजाना वो जाके बाजार में बेचा करता था। तो रास्ते में एक छोटी नदी पड़ती थी, गधा जाया करता था और रोज आने जाके उसमें बैठ जाया करता था। जब उठता तो चीनी या बूरा थोड़ा सा निकल जाए, आधा हो जाया करता था वेट, तो चलने में उसको आसानी हुआ करती, डेली चल जाए। वो सोचता था मुझे तो सब कुछ ठीक है भाई, मेरे लिए वजन हल्का हो जाता है। रोज जाता वो कहता लेके जाता हूँ 50 किलो, वहां जाके बेचता हूँ 30 किलो, ये 20 किलो का जाता है रोजाना। उसको समझ आ गया मेरा गधा गड़बड़ कर रहा है। उसने कहा ठीक है अगली बार चलते हैं। अगली बार उसने उसके दोनों साइड में कोई रुई भर दी। रुई भरने के बाद में उसका पहले से ही वेट कम था। गधे ने कहा यार वेट तो बहुत कम है, चल और कम कर लेता हूँ। नदी गया के बैठ गया, नहीं रुई में पानी भर गया, अब उसका वेट 5 टाइम्स हो गया। अच्छा बढ़ गया, बढ़ेगा ना उसका वेट, 5 टाइम्स हो गया। अब उस गधे के लिए चलना बहुत भारी हो गया और वो बाजार तक भी नहीं पहुंच पाए। ये सब उन लोगों के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं जो लोग अपने घरों की बातें दूसरों के साथ शेयर करते हैं। एब्सोल्युटली। जब आप शेयर करते हो ना, अपनी प्रीशियस चीज को छुपा के रखा जाता है, चौड़े में दिखा के नहीं बोला जाता देख 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 मेरे हार में यार ये टाका का कमी है, तो सामने लगे बोले और खरीद ले सस्ता है। तो यही कारण है सर रिश्तेदार भी इन्वॉल्व होते हैं। आप नहीं, देखिए मैम ऐसा होता है कि आपसे बढ़िया एडवाइजर खुद का कोई हो नहीं सकता। और आप एडवाइस उनसे ले रहे होते हो जिनको खुद को नहीं पता करना क्या है। जी जी जी। और सर परिवार में सबके विवाद होते हैं। एक बड़ा ही वियर्ड से एग्जांपल है कि घर का दादा क्या हर एडवाइस में सही एडवाइस दे पाएगा आपको हर एक मुद्दे पे? बिल्कुल नहीं। अब मैं पहुंच जाऊं दादा के पास में, बोलता दादा वहां पे एक मर्डर केस हुआ था, एफएसएल रिपोर्ट गई, उसमें नेगेटिव आ गया, आप क्या करूं? वो क्या एफएसएल क्या होता है? राइट। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मम्मी ने मुझे ऐसा ऐसा बोला, दादा मैं करूँ कि नहीं करूँ? वहाँ वो एडवाइस दे देगा, ऐसे कर लो। मैडम हर एक एडवाइस ना तो हर इंसान दे सकता है और ना हर एडवाइस सबसे पूछी जा सकती है। तो ये बड़ा ही अजीब सा एक सवाल है जिसमें हम बोले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या है और क्या नहीं है किसी को मत बताओ। तूने मुझे कल बात गलत बोली, ओके तो भी सॉरी। हस्बैंड तो हाँ में भी सॉरी, ना में भी सॉरी। सर ये मेरे ख्याल से जब ये दो लोगों के बीच में जब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है या आपसी मतलब उनके विचार नहीं मिल पाते, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब दोनों बैठ के बात नहीं करेंगे। बात नहीं करेंगे और ये मुद्दे को लगता है कि हम इसको बताकर और हर लेडीज की हर वाइफ की एक ही कंप्लेंट है अपने हस्बैंड से, तुम बैठ के बात नहीं करते हो। हर एक की है, सबकी, आप अकेले या फिर मेरी वाइफ अकेली नहीं है, वो ये सबकी है, तुम बैठ के बात नहीं करते। अरे यार बैठ के बात की बात नहीं। देखो मालूम है क्या होता है, देखो दो लोग बैठे हैं, दोनों की सोच कभी नहीं मिल सकती। बिल्कुल नहीं। एक आदमी के लिए कुछ अच्छा, एक आदमी कुछ अच्छा। जैसे कि मुझे खाने में मतलब चटरमट चीज ज्यादा पसंद है मुझे, मेरी वाइफ को कहीं भी जाना है उसको सेम वो रोटी खानी है दाल खानी। मुझे समझ नहीं आता यार, ये आप बाहर आके भी तुम यही खाते हो। तो बाहर हम गेड़ी मार रहे हैं, मेरी गाड़ी में घूम रहे हैं तो भी उसको वही खाना है। तो एक इंसान का टेस्ट अलग है, मेरा टेस्ट अलग है, या तो मैं उसके टेस्ट के साथ ढाल लूं
या वो मुझे ढाल ले, वो कलेश ही नहीं होगा। एक वक्त के बाद दोनों ढल जाते हैं। जी 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 देखो मेरा एक ना सभी के लिए मेरी पर्सनल एडवाइस है, जी हस्बैंड वाइफ है ना, जितना जल्दी हो सके एक बच्चा होना चाहिए। जी। अच्छा, ये बच्चा दोनों के बीच में कड़ी बन जाता है। कड़ी बन जाता है। अब ना बाप छोड़ेगा ना वो माँ छोड़ेगी। हाँ, वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं बोलता, मनीष नाम है उसका। वो शायद वो पॉडकास्ट हालांकि देखता नहीं, वो अच्छा खासा एक पढ़ा लिखा आदमी है, मेडिकल लाइन में बहुत बड़ी पोस्ट पे है। उसका केस